नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। वक्त है बहस बिहार की का और आज बहस करेंगे बिहार में जहरीली शराब कांड पर। एक नई सियासत शुरू हो गई है, नामकरण की राजनीति हो रही है और बिहार के दो बड़े दल एक दूसरे को नया नाम दे रहे हैं। आरजेडी ने जेडीयू को कहा कि जनता दल यूनाइटेड नहीं, जेडीयू का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड है। जेडीयू कहां यह बर्दाश्त करने वाला था। पलटवार जेडीयू की तरफ से भी सामने आ गया और पलटवार करते हुए आरजेडी को एक नया नाम दे दिया गया और कहा यह राष्ट्रीय जनता दल नहीं, राष्ट्रीय जहरीला दल है। पर नामकरण के इस खेल के जड़ में जो एक चीज है वो है शराब। वही शराब जिस पर बिहार में पीने, रखने या शराब बेचने पर पूरी तरह से रोक है। पर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब बिहार में शराब पर सियासत ना होती हो। छपरा, सिवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में हाल ही में जहरीली शराब कांड के बाद राजनीति एक बार फिर से चरम पर है। जब बिहार में शराब पर रोक लगाई गई थी तो उस वक्त बिहार की सभी पार्टियां इसके समर्थन में थी। पर जब कोई शराब कांड होता है, जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, तो सभी दल आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को दोषी ठहराने के लिए मैदान में कूद जाते हैं। और इसी पर आज हम करेंगे बहस। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ असित नाथ तिवारी जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अमित विक्रम जी, जनसुराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजिया यादव जी, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। परिमल कुमार जी, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर संजय कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम इन सब से चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले दर्शकों को बताते हैं आज के वो 5 सवाल जो आज की बहस में हम पूछने जा रहे हैं। आज हमारी बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शराब पर सियासत तो समाधान क्यों नहीं, बार बार राजनीति क्यों, इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है। हमारा दूसरा सवाल है सियासत से जनता को क्या फायदा। हमारा तीसरा सवाल होगा क्या शराबबंदी पर समीक्षा से निकलेगा समाधान। और हम चौथा सवाल पूछेंगे जहरीली मौत से बचने के लिए शराबबंदी खत्म हो। और हमारा 5वां सवाल क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। इन्हीं सवालों के साथ हम आज इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो बयान भी सुना देते हैं जो आज एक दूसरे के लिए दिया गया है। का मतलब ही होता है जहां अनलिमिटेड उपलब्ध हो, जैसे जहां जिसे दारू यू से अनलिमिटेड उपलब्ध। नाम अगर अच्छा सुनना पसंद करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल का अर्थ है राष्ट्रीय जहरीला दल। देखिए, राजद का पूरा नाम ही है राष्ट्रीय जमीन का डाकू। ये एक ऐसा गिरोह है जिसने पशुओं का चारा लूटा, फिर बिहार की जमीन लूटी। पूरा का पूरा ये डाकू गिरोह दूसरों पर क्या उंगली उठाएगा। आर का मतलब जितने भी उसका कार्यकर्ता है सब उसमें रमे हुए और जे का मतलब सब कार्यकर्ता को जागरूकता फैला करके, जागरूक करके और सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं आरजेडी। और डी का मतलब दारू पिलाओ बिहारवासी। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आरजेडी के साथ शुरुआत करते हुए एजिया यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एजिया यादव जी, हर बार हमने यही सुना है कि शराबबंदी तो अच्छी चीज है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। हाल ही में जो जहरीली शराब कांड हुई उसके बाद भी यही पुरानी बातें दोहराई जा रही हैं और आप लोगों ने तो आज एक नया नाम भी जेडीयू को दे दिया। तो क्यों नहीं क्लियर कह देते हैं कि ऐसी शराबबंदी से तौबा तौबा। देखिए, सबसे पहले तो शिप्रा जी मैं बताऊंगी कि जब शराबबंदी का निर्णय लिया जा रहा था तो हम लोग सब समर्थन में थे और बहुत खुश थे कि बिहार में शराबबंदी हो जाए, बिहार नशा मुक्त हो, ये हम लोग सब चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब कमज़ोर पड़ रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट से घिरे हुए हैं, चुनिंदा 2-4 मिनिस्टर्स के साथ घिरे हुए हैं और वो काम कर नहीं पा रहे हैं।
जिस तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है शराब को बेचने के क्रम में। आप पहले याद करें शिप्रा जी, एक 18 साल का बच्चा लाइन में लग करके शराब खरीदने की सोच भी नहीं सकता, लोग उसे चाटा मार करके भगा देते। आज वही 18 साल का बच्चा अगर फोन करता है तो तुरंत 10-15 मिनट में उनके घर डिलीवरी हो जाती है। तो स्थिति तो ये है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो ये तो हम लोग सब चाहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो आप बोल रही हैं, जो सब बोल रहे हैं, उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। जो इम्पैक्ट पड़ रहा है शराबबंदी का, उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये तो एक लगता है कि शराब का हब बन गया है बिहार, तो इसमें जितने भी पुलिस हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब इसी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनको कंट्रोल नहीं हो रहा। ये अलग बात है कि कमाई अनलिमिटेड हो गई है। जेडीयू जिस तरह से अनलिमिटेड दारू बेच रही है, उसी तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हुई है और सिपाही, दरोगा, पुलिस महकमे सबकी अनलिमिटेड कमाई हो गई है। स्थिति तो ये हो गई है कि थाना प्रभारी तक जहरीली शराब पी करके मर गए हैं, सरकारी आदमी। तो इसकी क्रिटिसिज्म तो होनी चाहिए शराबबंदी, हम लोग सब चाहते हैं, लेकिन आप होमवर्क करके इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, इसको सोचना चाहिए था कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें कि पूर्ण शराबबंदी हो। परिमल जी जुड़े हुए हैं। परिमल जी, सीधा सीधा आरोप आपके तरफ ही लगाया जा रहा है, यही कहा जा रहा है एक बार फिर से कि आप लोग सही तरीके से शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे हैं। और सवाल तो ये भी है सर कि मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार में आरजेडी, और आपके सरकार में अगर शराबबंदी के तहत जहरीली शराब से मौत होती है तो सवाल तो पूछेंगे सर आपसे। देखिए, शराबबंदी बिहार में तो लागू है ही, और सरकार इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का भी प्रयास करती है, और समय समय पर जो महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं वो भी 3 बार महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। और आप समझे इस बात को कि जो अपोजिशन पार्टी है, आरजेडी जैसी पार्टी, तो वह तो जब भी बयान देती है तो समाज को में विध्वंस उत्पन्न करने वाली। अब समझिए इस बात को कि जैसे शराब पिएंगे, यदि आप जहरीली शराब पिएंगे, शराबबंदी लागू है, कुछ लोग यदि नियम कानून तोड़ते हैं और वह जहरीला शराब होता है, तो ये लोग जिस तरह विरोध करते हैं, ऐसा फील होता है कि दे आर प्रोवोकेटिंग द पीपल टू टेक लिकर। तो देखिए, एक्चुअली आप जहरीला चीज पिएंगे तो मृत्यु होगी। तो आरजेडी जैसे दलों पर ये सुसाइड के लिए, उकसाने के लिए के विरुद्ध प्रोसीडिंग चलाया जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और ये तो अनैतिक पार्टी है, इनको कुछ है विजन क्या? देखिए, जहां तक समर्थन, जन समर्थन का बात है, कई ऐसे सर्वे हुए हैं, आपको भी जानकारी होगी। जगजीवन राम इंस्टीट्यूट इन एसोसिएशन विथ ADRI, इसके बाद चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी ने जो किया, तो ऐसा प्रतीत होता है, और ऐसे जो सर्वे के जो रिपोर्ट आए हैं कि 99% महिला और 92% पुरुष जो है ये शराबबंदी के पक्ष में, और उसके इम्पैक्ट भी हैं। मैं आपको बता दूं कि इम्पैक्ट ये है, इतना नहीं, लेट मी कंप्लीट, देखिए जी, नहीं, लेट मी कंप्लीट। देखिए, हमेशा पॉजिटिव भूमिका होनी चाहिए। आप तो विपक्षी होने जैसे दे आर एक्टिंग एज, नो, एक्चुअली देखिए, ये तो विलेन का काम कर रहे हैं, और हम लोग के विरुद्ध नहीं। देखिए, हमारे सरकार की नीति कोई शक नहीं था। ये बात भी सही है कि महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने शराबबंदी का फैसला लिया, और ज्यादातर महिलाएं चाहती भी हैं। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है सर, मैं आपको बताऊं, अभी आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, मैंने कई सर्वे का रिपोर्ट क्यों नहीं लग रही है। परिमल जी, आप इसको समझिए ना, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। आप शराबबंदी कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण, देखिए, मैं आपको बतला दूं शिप्रा जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी हमारे बगल में आरजेडी की प्रवक्ता ईजा यादव जी कह रही थी कि उनको सप्लाई किया जाता है, पुलिस को, पदाधिकारी को इनके पास लिस्ट है, तो ये सूची क्यों नहीं देते? ये विलेन की भूमिका क्यों निभाते हैं? अरे, भारत में कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, विपक्ष की भी महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका होना चाहिए। तो आपके हिसाब से, एक सेकंड, अगर आपके हिसाब से बिहार में शराबबंदी सफल है, तो ये जो 28 लोगों की मौत हो गई छपरा सिवान में, मुजफ्फरपुर में अभी 2 संदिग्ध की मौत हुई है, तो ये मौत कैसे हो रही है फिर? देखिए शिप्रा जी, मैं आपको बतला दूं कि 2023 में सरकार ने जो संशोधन किया, उसमें जो भी आपूर्ति करता है या शराब के बिक्री इत्यादि करते हैं, उस व्यक्ति को या उस क्रियाकलाप को ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो सरकार तो दृढ़ संकल्प है, लेकिन विपक्षी दल जो ह्यू एंड क्राई करते हैं, ठीक है,
ऐसे लोगों ठीक है, को चलिए आप उकसाते हैं, आप उनके आरजेडी विरुद्ध पर ही आरोप प्रोसीडिंग लगा रहे हैं। होना ही ठीक है, मैं इसका जवाब चाहिए। अजय यादव जी से नहीं, लूंगी, नहीं, लेकिन नहीं, उससे नहीं, पहले मतलब मैं सभी पे सरकार में देखिए, ये मैं है, मैं RJD इसका पर ही जवाब नहीं, दूंगी, आरजेडी मैं को RJD पर ही सरकार नहीं, में ये है, देखिए मुद्दे सिमरन जी, संभाल नहीं मैं रहे, RJD पर ही शराबबंदी नहीं, संभाल नहीं रहा है, राइट, RJD सरकार की में तो बात आप छोड़िए, हैं, वो तो ऑफिसर्स समाज आपके में- हैं, ठीक, मैं आती हूँ अजय जी आपके पास। बिहार का मैं आऊंगी आपके पास पदाधिकारी अजय जी, इस पर हम और आगे आपके डिस्कस हैं। करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास और भी गेस्ट हैं, RJD उनके पास भी जाना है। अमित विक्रम जी हमारे साथ जनसुराज से जुड़े हुए हैं। एक मिनट सर, कहाँ शराब की बंद है, कहाँ लाठी भाजने का, क्या बेतुकी बात आप कर रहे हैं। सत्ता में आप, सरकार में आप, सब आपके एक कमजोर बने हुए हैं। आप थोड़ा ढंग की बात कीजिए। विपक्ष में है, विपक्ष में है, हम लोग तो आईना दिखाएंगे। सरकार में आप हैं, आपसे क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा ये बताए ना। आप कह दीजिए ना कि हम कमजोर सर, एक सरकार हैं। सेकंड। आप कह एक एक करके बोलेंगे तो आप लोगों की आवाज भी आएगी। मेरे पास और भी गेस्ट हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। एक एक करके बोलिए सर। हमारे साथ अमित जी जुड़े हुए हैं जनसुराज से, मैं अमित जी के पास जाना चाहूंगी। अमित जी, आप लोगों ने तो पहले ही क्लियर, एक सेकंड परिमल जी मैं आती हूँ आपके पास। देखिए हमारे बगल में तो मैं आ रही हूँ, एक सेकंड परिमल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। जनसुराज के प्रवक्ता से ही जवाब ले रहे हैं। एक मिनट सर, तो सर एक मिनट सर, एक एक करके बोल सर, आप ही बोलेंगे तो फिर नहीं होगा ना। मेरे पास और भी गेस्ट हैं सर, मेरे पास और भी गेस्ट हैं, उन्हें भी हमने बोलने के लिए बुलाया है, मुझे उनके पास भी जाना है। वही हो रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है अमित जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर बिहार में आपकी सरकार बनती है, अंदाजा नहीं होगा, सबका मानना है, ये सब जानते हैं कि किस तरह से शराब का। सर मुझे मजबूरी में आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा परिमल जी, प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप आए हैं, मैंने आपको बोलने के लिए ही बुलाया है, लेकिन मेरे पास और भी गेस्ट हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। मैं आती हूँ आपके पास, बारी बारी से बोलिए ना सर। हमारे साथ अमित जी जुड़े हैं। अमित जी एक सेकंड, परिमल जी, अमित जी आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों की तरफ से पहले साफ कर दिया गया है कि अगर आपकी सरकार आती है तो शराबबंदी जो है वो 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। अभी एक बार फिर से अपना स्टैंड आप इस पूरे शराबबंदी पर क्लियर करके बताएं। देखिए, इस पूरे शराबबंदी पे हमारा सबसे क्लियर स्टैंड है, और वो ये है कि शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। सिर्फ कागजों, फाइलों और सत्ताधारी दल के नेताओं के ख्याली पुलावों में शराबबंदी होती है तो आए दिन जो इतनी मौतें हो रही हैं, और ये कोई पहली घटना नहीं है छपरा सिवान की, कुछ साल पहले भी इतनी ही बड़ी संख्या में मरे थे, फिर मरे, फिर आज मुजफ्फरपुर में हम लोग सुन रहे हैं, और छिटपुट घटनाएं पूरे बिहार में होती रहती हैं। तो वाजिब में तो शराबबंदी अगर होती तो इस तरह की मौतें होती ही नहीं। और ये कोई 1-2 नहीं है, 5 दर्जन 6 दर्जन लोग एक जिले में मर जा रहे हैं, और उस पर से ये लोग कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। ये कैसी संवेदनहीनता की सोच है आपकी। कल को आप कहेंगे कि जो सड़क पर चलेगा उसका एक्सीडेंट होगा, जो पुल पर चढ़ेगा वो गिरेगा। इस तरह की सोच होती है क्या? लॉ एंड ऑर्डर आपका काम है संभालना, आप विपक्ष से सवाल करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के जवाबदेह गृह मंत्री हैं, जो कि हमारे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी हैं, एसपी हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं ले रहा इन मौतों की। मौतों के लिए कार्रवाई हो रही है किस पर? तो चौकीदार पर, थानेदार पर, लेकिन जिले के एसपी पर नहीं हो रही है। तो ये तो पूरा फेल्ड मॉडल है। ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया 8 साल वो फेल्ड है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या था। मैं उद्देश्य बता दे रहा हूं मैम। इसके पीछे उद्देश्य ये लोग बताते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा था, महिलाएं बहुत ज्यादा करते। क्या इनको NHFS की रिपोर्ट पता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, कि बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा है। कर्नाटक के बाद पूरे देश में दूसरे नंबर पर है बिहार डोमेस्टिक वायलेंस में। तो जो इनका पूरा पर्पस ये बताते हैं, ये जो पूरा पर्पस बताते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि शराबबंदी के इतने सालों के बाद बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कमा, पूरे देश में दूसरे नंबर पे। आखिर तो पर्पस इसका नहीं हो रहा है, आखिर शराबबंदी लागू करना ही जुड़े हुए हैं। असतनाथ जी, जिस तरीके से एक सेकंड आ रही हूं मैं परिमल जी, आती हूं सर आपके पास। असतनाथ जी ये कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है बिहार में फेल है और शराबबंदी होनी भी नहीं चाहिए। अगर आपसे मेरा सवाल यही कि पूरे देश में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में सरकार है, वहां तो शराबबंदी ऐसी नहीं है, और हमने बहुत बार देखा है सर कि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। बहुत सारे देशों में लागू भी किया गया और इसे फिर वापस भी ले लिया गया, इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिकली उस तरीके से नहीं कर पाए। और बिहार में भी हम देख रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से तमाम कोशिशें की गई, बहुत बार उन्होंने समीक्षा की, लेकिन फिर भी ये धरातल पर सही तरीके से उतर नहीं पा रहा है सर। शिप्रा जी,
3 बातें कहूंगा जी। भारत में 50 लाख अमेरिकी डॉलर का शराब का कारोबार होता है और भारत अपने डिमांड के अनुसार शराब बनाता नहीं है, तो भारत में अमेरिका से, इटली से और फ्रांस से, बाकी भी देशों से, लेकिन इन 3 देशों से सबसे ज्यादा शराब आती है। अब बताइए, इतने अमीर और ताकतवर देश के हाथ से बिहार जैसा बड़ा स्टेट निकल गया, एक बड़ा बाजार निकल गया, तो जाहिर सी बात है इस बाजार को पाने के लिए बहुत कोशिशें करेंगे। अब एक आदमी जो राजनीतिक माहौल बनाता रहा है राजनीतिक दलों के पक्ष में पैसे लेकर, वो लीकर लॉबी के लिए भी तो माहौल बना ही सकता है ना। वो इंटरनेशनल जो लीकर लॉबी है, जिसे भारत को में बड़ा बाजार चाहिए दारू बेचने के लिए, अच्छा। उससे भी तो ठेका ले सकता है कि भैया लाओ पैसा, हम बिहार में माहौल बना देंगे शराबबंदी के खिलाफ। तो प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में क्यों नहीं बंद करा देते हैं? सबसे बड़ा लिकर स्टेट तो आपका महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, वहां क्यों नहीं बंद करवा दे रहे हैं ये लोग? एक सेकेंड अमित जी, आ रही हूँ सर, आप जवाब दे दीजिएगा। तमिलनाडु में पिछले जून महीने में 56 लोगों की मौत हुई कल्लाकुरुची में जहरीली शराब बेचने से। तमिलनाडु में तो शराबबंदी नहीं है, वहां क्यों मौत हो गई? तो शराबबंदी को जहरीली शराब से हुई मौत से हम कैसे जोड़ सकते हैं? महाराष्ट्र में मई महीने में जो जहरीली शराब से मौत हुई, वहां भी तो शराबबंदी नहीं है। तो शराबबंदी से जहरीली शराब का कोई संबंध नहीं है। उसको कैसे नहीं जोड़ सकते सर? ये तो लॉजिक ही नहीं हुआ। उसको इसलिए जोड़ सकते हैं, यही सवाल होगा कि शराब पहुंच कैसे रही है, बन कैसे रही है, जो भी है जहरीली शराब ही है। तो मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। अवैध काम अपराधी करते रहे हैं, हत्या के खिलाफ भी कानून में सजा उसको दी जाती है। बिहार की जेलों में ठूस ठूस के लोग भरे गए हैं अवैध शराब का कारोबार करने वाले। रियायत तो किसी से नहीं की गई है, जो पकड़े जाते हैं उन्हें दंडित किया जाता है। हाँ, ये सच्चाई है कि जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है वो जरूर उसमें कहीं गड़बड़ी है, समय पर सूचना नहीं मिल रही है, या मिल रही है तो थाना स्तर पर समय पर कार्रवाई नहीं हो रही है, या थाना स्तर पर भ्रष्टाचार है। तो हमें इस पर फोकस करना है, न कि इंटरनेशनल लीकर लॉबी से पैसा खाए लोगों के बहकावे में आकर अपनी पीढ़ियों को शराबी बनाना। ठीक है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा सिमरत जी, आपसे एक प्रश्न भी है जी। क्या आप ये चाहेंगी कि आपका भाई शराबी हो? क्या आप ये चाहेंगी कि आपकी बहन शराबी हो? क्या आप ये चाहेंगी कि आपका हस्बैंड शराबी हो और बाद में आपके बच्चे शराबी हो? हम ये नहीं चाहेंगे कि मेरा भाई शराबी हो या कोई शराबी हो, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि जहरीली शराब पी के एटलीस्ट की मौत ना हो। ये मैं जरूर चाहूंगी सर। जिस तरीके से मौतें हो रही हैं वो मैं नहीं चाहूंगी, उसे शायद मैं डिफाइन नहीं करूंगी। चलिए ठीक है, मैं बुरा आदमी ही खड़ा होता है, बुरी चीज के पक्ष में बुरे लोग खड़े हैं, उन बुरे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ना कि शराबबंदी सही है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक ही बात क्लियर कर लीजिए, शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? शराबबंदी होनी चाहिए, और इसमें जहां कहीं भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, हाँ, उस पर फोकस करना है। गड़बड़ी पे कब फोकस किया जाएगा सर? उन लोगों को चलिए ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर संजय भी जुड़े हुए, एक बार उनसे मैं एक बार रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आती हूं अजय जी आपके पास। समय की भी मेरे पास थोड़ी कमी है। देखिए, आज एक बहुत बड़ा फैसला आंध्र प्रदेश में भी लिया गया डॉक्टर संजय, जहां की 99 रुपए में करीब 180 ml की बोतल की जो शराब है वो अवेलेबल कराने की बात कही गई, और इसका मकसद सरकार की तरफ से यही बताया जा रहा है कि इजिली जो है अच्छी शराब लोगों तक पहुंच जाए, जहरीली शराब पीकर मौत ना हो, और जो खान पान की एक आजादी है उनके पास वो भी बरकरार रहे। अगर हम उसको देखें, और जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी की गई, और कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार कोई फैसला लेती है और इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो उसे बैक भी कर लिया जाता है। कृषि कानून में हमने देखा भी। तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से बिहार में भी सोचने की जरूरत है? क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी ड्रोन ला दिए गए, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगा दिया गया, उत्पाद विभाग की टीम कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है सर। नहीं, देखिए, है क्या कि दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। 1948 में संविधान सभा में लंबी बहस इस पर चली थी, और मुंबई के वीएच खांडेकर साहब ने कहा था कि बिल्कुल शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन क्या आपके पास इसके लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी है? क्या इसके लिए आपके पास प्रॉपर लीगल एक्सपर्ट्स हैं, या न्यायालयों की व्यवस्था है? और तीसरी बात उन्होंने रेवेन्यू लॉस की कही। मान लिया कि बिहार रेवेन्यू लॉस से कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हाँ, हम रेवेन्यू लॉस सह लेंगे लेकिन हम शराब को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन क्या इन्फोर्समेंट एजेंसी काम कर रही है? क्या ये बच्चे बिहार के डिलीवरी बॉय नहीं बने हुए हैं? नकली शराब, जहरीली शराब, कच्ची शराब, विदेशी शराब, देसी शराब, ये कहां से आ रही है? आकाश से या जमीन से? आपके बॉर्डर से ही तो पार करते हैं ट्रक।
ये मिलती कहां से है? ठीक है, वो कौन सी शराब की पौच और बोतल पर लिखा हुआ है कि ये शराब जहरीली है और ये शराब जहरीली नहीं है, वो पीने वाले को क्या पता है? सरकार की एनफोर्समेंट एजेंसी और एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अपनी नाकामियों को ये कह करके मत कीजिए कि विपक्ष क्या कर रहा है। और विपक्ष को भी मैं कहता हूं कि क्या विपक्ष कभी आंदोलन की? ये आरोप के लिए स्लोगन उनके पास हो जाते हैं, लेकिन पंचायत से लेकर के पटना के मुख्यालय तक सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कि आप जहरीली, नकली और कच्ची शराब से गरीब गुरबों को, उन लोगों को जो चिथड़ों में लिपटी हुई जिंदगी है, जिनके घरों के चिराग बुझ रहे हैं और महिलाओं के सुहाग उजड़ रहे हैं, इसके लिए कोई आंदोलन करते हुए देखा? ये जाति और धर्म के भाग में बटा हुआ बिहार असली मुद्दों से बहुत माफी के साथ आपको रोक रही हूँ डॉक्टर संजय, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है, भले ही राजनीति एक दूसरे के साथ की जा रही हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हों, लेकिन जहरीली शराब से हो रही मौत पर कोई जवाब किसी को बन नहीं रहा है। आज की बहस में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।